हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी फैमिली की ओर से सुबह की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप भी बोलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चल आप भी बोल दो। मेरी पूरी फैमिली है। तो अभी हम लोग ये आए ड्यूटी से, अभी सुबह रात में 10 बजे गए थे। सुबह 6 बजे इनका छुट्टी वहाँ से होता है, तो 6:30 बजे आ जाते हैं। तो अभी कितने बज रहे हैं? अभी 7 बजने को होंगे। अभी 7 में टाइम देखा नहीं हूँ। 6:40 है। तो अभी 6:40 है, तो मैं बोली कि चलो चाय बना देती हूँ, और ये स्कूल जाएंगे तो इनके लिए कुछ बना देती हूँ, फिर टिफिन में बाद में भिजवाऊँगी, क्योंकि आज बनेगा छोले और पूड़ी बनाऊँगी। तो उसमें फिर आप लोग वीडियो बने रहिए। चलिए पहले इनको चाय। मैं 6 बजे अभी नहीं आता कि इन लोगों को डिस्टर्ब होगा, तो अभी आया हूँ। वैसे 6 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। 6:30 बजे ये आए हैं, और ये अभी जाएंगे नहीं तो फिर रोना इनका स्टार्ट हो जाएगा, इनके लोग लेट होगा तो इसीलिए अभी चल रही हूँ। चलिए पहले चाय बना लेती हूँ और इनको कुछ बना देती हूँ खाने के लिए, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो अभी मैं आ गई किचन में मैं इधर चाय रख देती हूँ, और क्योंकि आज ठंडी बहुत है और बारिश भी हुई है ना, तो चाय पहले बना लेते हैं। तो इसमें पानी में रख दी हूँ गर्म करने के लिए, और 1.5 चम्मच में इसमें चाय पत्ती डाल दी हूँ। चाय पत्ती डालने के बाद उधर मैं सोच रही थी दूध भी गर्म कर दूँ, तो दूध था नहीं तो मंगवाना पड़ता, तो पहले मैं सोची दूध को मैं गर्म कर दूँ। तो दूध मैं गर्म कर देती हूँ आने के लिए, क्योंकि रात में दूध नहीं पिया था। और इधर मैं चाय भी बनाते जा रही हूँ। चाय में अदरक डाल दें, अदरक डाल के इसमें शक्कर 2 चम्मच मैं डाल दी हूँ। और इधर चाय भी पकती है, दूध पहले से ही मैं डाल दी थी। और उधर मैं गर्म पानी, दूध उबल गया था तो मैं गर्म पानी करके, और बॉटल जितने बार मैं सोचती हूँ जितने बार दूध पिलाती हूँ उतने बार मैं धुल देती हूँ बॉटल को। तो बॉटल में उसका धुल देती हूँ, क्योंकि रात में वो चले गए थे ड्यूटी ना, तो वो रात में सोया नहीं था ना दूध पिया था। इधर रोटी फिर बनाने लगी थी। रोटी बनाने के बाद पहले डिसाइड नहीं था कि क्या पराठा सेक दूँ, फिर रोटी बनाने लगी। तो रोटी बना दो, तो फिर शिव बोला नहीं मुझे, मैं पराठा बनाई तो शिव बोला नहीं मुझे रोटी खाना है। तो मैं बोली चलिए आपकी फरमाइश सर आँखों में। तो वही मैं पराठे को ही सेक दी, तो वो बोला नहीं टेढ़ा मेढ़ा मुझे नहीं खाना है। तो यही सब चलता रहता है, बहुत झंझट भरी ज़िंदगी रहती है एक औरत की। तो फिर मैं रोटी उसको गोल चाय बन गई है, तो इसको छान लेती हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे आ गई हूँ, तो यहाँ आके ये मेरी चाय है, ये मेरी चाय है। अच्छा मेरी चाय है, और अभी हम लोग पी लेते हैं, क्योंकि शिव अभी यहाँ चाय रोटी दे दी थी, चाय रोटी खा लेते हैं। शिव को चाय रोटी देती हूँ, चाय रोटी शिव खा रहे हैं, और मैं अदरक वाली चाय पी रही हूँ। बहुत अच्छी चाय है। और ये हमारे छोटू, इनका भी दूध ठंडा हो रहा है, इनको भी पिला देते हैं दूध। चाय तो नुकसान करती है बच्चों को, लेकिन क्या करूँ आज दे दी हूँ, देती नहीं हूँ आज दे दी हूँ। ठंडा नहीं है क्या, गर्म है? क्या समस्या? क्यों बेटा? तुम बड़ा मत बेटा। तो ये भी दूध पी लिए हैं, अब पिला दी हूँ। अब पैंट डालू पहनाने, शिव स्कूल चला गया। सिर्फ इनके लिए पीने के लिए मैं 1 किलो दूध लेती हूँ, तो ये ऊपर के दूध पीते हैं, इसी बॉटल में भर देती हूँ, तो ये पी लेते हैं। पिलाना पड़ता है, मैं ही इनको पिलाती हूँ, मुँह में लगा दूँगी तो पी लेते हैं इसी निप्पल की सहायता से। और शिव स्कूल चले गए हैं, अब उनके लिए टिफिन अब मुझे रेडी करना है। तो 4 रोटी दे दें, तो 4 रोटी खा के चले गए हैं। ब्रेड भी था तो बोला 4 रोटी ही खाऊँगा, तो ब्रेड नहीं खाया है। थोड़ा सा इसको पैंट पहना देती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम, आज मौसम थोड़ा सा दिखा देते बाहर। न्यूज़ लगा दी हूँ, तो न्यूज़ ये देख रहे हैं, खाली ये न्यूज़ बस देखते हैं, बाकी कुछ नहीं, कोई कार्टून नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस इनको न्यूज़ लगा देते ही खुश रहते हैं। और तो अभी उनके लिए टिफिन बन जाते थे, लेकिन अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये सुबह जाके आते हैं और ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, बारिश हो रही है यहाँ रायपुर में बहुत ज़्यादा। तो अभी उसी के लिए टिफिन नहीं बनता, क्योंकि मैं 6 बजे ही उठ गई थी, नींद हमारी खुल गई थी 6 बजे ही। लेकिन ये जग गए, तो फिर मैं बोली चलो यहीं पास में ही है, स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर उनको बना के मैं भिजवा देती हूँ। ये रहते हैं तो भिजवा देते हैं, नहीं रहते तो फिर मैं बना के साथों साथ दे देती हूँ जब जाते हैं स्कूल तभी, क्योंकि परेशान करने लगता है तो फिर नहीं हो पाता। तो चलिए उसका मैं छोले का कैसे मैं छोला बनाती हूँ, मेरे बनाने का तरीका कैसा है, तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए।
तो गाइस इधर मैं सोच रही थी कि जल्दी फटाफट, पूरा सामान इतना बिखरा रहता है सभी का घर, क्या आप लोगों का घर ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। तो मैं सोची कि जल्दी से सब इधर उधर सब ऐसे फेंकते हैं कि ऐसा लगता है कि साफ दोबारा अब ये घर करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं बिस्तर बना लेती हूँ। ये लोग कहीं भी बैठे रहेंगे ना, ऐसा लगता है इन लोगों के शरीर से कचड़ा झड़ता है। सच में ये लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ ही कचड़ा, वहाँ ही कचड़ा। तो मैं इन लोगों को हमेशा बोलती कि आप लोगों के हमेशा कचड़ा ही रहता है क्या पूरे शरीर में। तो पूरा मैं इसको पूरा अच्छे से झाड़ लेती हूँ। झाड़ने के बाद पूरा इसको फोल्ड करके मैं रख देती हूँ। आप देखेंगे कुछ देर में पूरा घर वैसे ही बिखरा पड़ा रहेगा। तो अभी पूरे हर जगह मैं झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि इसको टिफ़िन भी रेडी करना है ना, तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। एक माँ को हमेशा ही जल्दी रहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पूरा काम ही पहले रेडी कर लूँ, तो काम कभी समाप्त होता ही नहीं है। एक माँ की ऐसी ज़िंदगी, एक औरत की ऐसी ज़िंदगी रहती है, कितना भी काम कर ले, कितना भी थक जाए, लेकिन उसका काम कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से बाहर तो बालकनी में भी लगा लूँगी, और यहाँ भी अंदर पूरे लग गया है। मैं सोची बालकनी में लगा के वहाँ भी पोछा फट से लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर ये आना अभी खेल रहे हैं, ये रहते तो ठीक रहता है मेरे लिए। और जब ये ड्यूटी इनका सुबह लग जाता है ना, तब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वही मैं पूरे हर जगह झाड़ू लगा के यहाँ भी सामने में साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि साफ़ रहता है ना घर तो बहुत सुंदर दिखता है। तो चलिए पूरे हर जगह मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और यहाँ पे पोछा लगाने लगी हूँ फटाफट से, कि जल्दी जल्दी पोछा आज हाथ से लगा देती हूँ फ्रेंड्स। रात में हाथ से लगाई थी, लेकिन आप देखेंगे सुबह तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरे घर में पोछा लगा था। तो फिर मैं बोली कि इसी से मैं लगा देती हूँ, हाथ से ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। लेकिन ना मैं सोची कि नहीं, चलो इसी से लगा देती हूँ, क्योंकि लेट हो जाएगा शिव को भी और ये आने को भी, फिर रोने लगते हैं, इनको भी तेल छोला बना दो, क्योंकि 9 बज गए। तो ये नॉर्मल छोला है, मतलब एक इससे बड़े वाले आते हैं, और ये छोटा है मीडियम साइज का। तो मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी इसी में कुछ मसाले मैं ऐड कर देती हूँ, जैसे कि ये 2 पत्ते थे, और ये दालचीनी, लौंग, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, सभी को मैं इसमें बंद करके मैं इसको गैस में चढ़ा दूँ। चलिए इसको मैं पकड़ देती हूँ, मैं नहाने चली जाती हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ और रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैं छोले की तैयारी कर लेती हूँ। तो छोले बनाने के लिए मैं ले ली हूँ 2 टमाटर, 2 प्याज। तो सभी को मैं कट कर लेती हूँ और मिक्सी जार में मैं डाल देती हूँ, और इसी को ग्रेवी बनाऊँगी। तो चलिए इसको मैं पहले पीस लेती हूँ, और एक ग्रेवी में डालने के लिए ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी मेरे तरीके से बनाइए। मैं सोच रही थी कि लहसुन पहले डाल दूँ, मुझे याद आया कि हमारे पास तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, उसी को डाल दूँगी तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो 2 मिर्ची मैं ले ली हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा हमारे घर में कोई खाता नहीं है। तो फिर मैं बोली कि 2 ही मिर्ची डालूँगी, छोटी छोटी थी तो मैं डाल दी हूँ। और इसी को मैं छील के मैं काट लूँगी, काटने के बाद पीस लूँगी। तो चलिए कट कर लेती हूँ पहले इसको। तो कट करने के बाद मैं यहाँ पे देख रही थी मिक्सी जार कहाँ, तो मिक्सी जार ये यहाँ ला के रख दिए थे। कोई ये नहीं है फ्रेंड, ये ला के रखते रहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि इसको ज़्यादा थकावट महसूस ना हो, तो ये कर देते हैं मेरा हेल्प। तो मैं मिक्सी जार ला के यहीं पे पीस ली हूँ, पीस के कटोरी में मैं डाल दी हूँ, और इसी में फिर टमाटर पहले पीस ली हूँ, फिर इसी में मिर्ची और प्याज को पीस ली हूँ। तो मिर्च प्याज इसी में पीस लूँगी, और पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए इसको पीस लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। किचन में आके कढ़ाई में दिखा रही थी, थोड़ा सा धुल लेती हूँ, क्योंकि रात में धुल दी थी ना, और मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक बार फिर से धुल लेती, कोई भी बर्तन धुल लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फटाफट करना था, लेट हो रहा था ना, 10 बज गए थे, और 10:30 बजे मुझे टिफ़िन भिजवाना रहता ही है। तो यहाँ पे मैं छोले पकाई थी। छोले में देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको पकाना है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनने वाला है मेरा। थोड़ा सी ऑयल में डाली हूँ, और ये सरसों का तेल है, रिफ़ाइंड ऑयल से मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों का तेल ही खाते हैं, और रिफ़ाइंड ऑयल मैं यूज नहीं करती हूँ।
तो पहले मैं तेल गरम हुआ तो उसी में प्याज और जो मिर्ची पीसी थी ना उसी को मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद मैं इसको चलाती रहूँगी और ये थोड़ा सा जब तेल छोड़ने लगेगा ना तब तक, और जब ये थोड़ा सा पक गया था तो फिर इसी में जिंजर गार्लिक का पेस्ट में डाल दी थी। तो सच में बहुत टेस्टी भी बना था। फिर मैं पक गया तो फिर मैं इसमें टमाटर का पेस्ट जो बनाई थी ना तो टमाटर का पेस्ट इसी में डाल दी और थोड़ा ढक ढक के पकाऊँ, क्योंकि तेल कम डाली थी ना इसलिए मैं ढक ढक के पकाऊँ, पक जाता है तो क्योंकि ऑयल में कम डाली। तो फ्रेंड्स इसको मैं पकने देती हूँ, पक पक के ढक ढक के मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि तेल इसमें कम डाली थी और इसको चलाना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि ये नीचे चिपक जाएगा। और इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा इसमें डालूँगी, आधा छोटी चम्मच। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और ये स्वाद के अनुसार नमक आपको ध्यान से डालना है, क्योंकि मैं इसमें छोले में भी डाली थी नमक पकाते हुए, तो थोड़ा सा ही मुझे नमक की ज़रूरत पड़ी। आप जितना खाते कम या ज़्यादा तो आप डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको फिर से मैं चला के, और फिर ये जो पत्ते थे ना ये हमारा लड़का खाता नहीं है सेव, तो इसको मैं निकाल के और इसी में डाल दी थी। सच बताओ ये जो मैं लौंग, ये काली मिर्च, ये सब कुछ डाली थी ना तो बहुत टेस्टी, इसका बहुत अच्छा वो हो गया था, फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। तो ये डालडा है। तो आप लोग कौन कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन कौन से गांव से देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ डालडा ही खाते हैं, हमारे रीवा साइड में तो हम लोग डालडा ज़्यादा यूज करते हैं, और सरसों का तेल हमारे साइड में ज़्यादा खाते हैं। तो आपके यहाँ भी खाते हैं क्या, बताइएगा ज़रूर। आप लोग जानते हैं डालडा या नहीं जानते ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पूड़ी मैं तल ली थी, तल के मैं निकाल दी थी, और मेरा छोला भी लगभग रेडी हो गया था। इनसे बोली कि धनिया थोड़ा सा आप काट दीजिए, धनिया मैं भूल गई थी, हरी धनिया, तो ये काट करके मुझे दे दिए थे। ये मेरा बहुत हेल्प करवाते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ ये साथ में रहेंगे ना तो मैं ज़रूर कामयाब होंगी। तो ये हमारा साथ देते रहते हैं। छोले बनाती हूँ और पूड़ी मेरी छोले मेरा पक के रेडी हो गया है, और ये पूड़ियाँ भी मैं तल रही हूँ। टिफिन में निकाल लेती हूँ बच्चे के लिए, तो टिफिन में मैं पैक फिर और जो पैक करके फिर आप लोग बाद में तल लूँगी। अभी पहले मैं उसको टिफिन पैक कर दूँ। तो ये उसका टिफिन है। तो क्या करती हूँ पहले सुनो, तो इसको मैं पहले ठंडा कर देती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक है ना तो पानी में मैं रख देती हूँ यहाँ पे, तो ये ठंडा होता रहेगा। और पूड़ी को मैं पैक कर देती हूँ। तो चलिए टिफ़िन पैक करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो टिफ़िन मेरी रेडी हो गई है, अब बच्चे को कर देती हूँ, क्योंकि अगर उसका फेवरेट खाना बनता है ना तो बहुत खुश होता है, आता है जब तो बहुत खुश हो जाता है, तो इसीलिए मैं उसके लिए फेवरेट बना देती हूँ। सुबह नहीं हो पाता क्योंकि हमारा बच्चा रहता है वो अरे रोने लगता है, तो ये नाइट इनकी ड्यूटी है, तो ये बोले कि रहने दो, 10 बजे उनका 10:30 बजे सी का लंच होता है ना, तो फिर मैं उसको भिजवा देती हूँ और कुछ यहाँ से खिला देती हूँ। तो चलिए फिर उसको मैं पहुँचवा देती हूँ पहले। तो क्या की थी, यहाँ पे मैं सोची कि ट्राईपॉड लगा देती हूँ और उसी में मैं वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, क्योंकि मैं भी पूड़ी जल्दी से तल ली थी, और पूरी सब्जी ये रात में ड्यूटी किए थे, तो ये बोले कि जल्दी से मुझे दे दो तो मैं थोड़ा सा सो लूँ, क्योंकि रात भर जगते हैं ना वहाँ पे तो इनको नींद आती है। तो 10:30 बज गए थे वैसे ही, तो मैं बोली कि थोड़ा सा यहाँ पे बातें हो जाती है, हम लोग खाना भी खा लेते हैं साथ में। नाइट रहती है तो ठीक रहता है, साथ में बैठ के खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और फिर इनका जब दिन में ड्यूटी रहती है तो फिर इनको समय नहीं मिलता, तो इसीलिए हम लोग साथ में ही खा लेते हैं और बातें भी हो जाती है। और ये आना को भी बीच बीच देखते रहते तो ठीक रहता है। आने को भी मैं खिला देती थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ज़्यादा नहीं खा पाते, थोड़ा थोड़ा करके दूध पी लेते हैं, खाना ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो अगर इनको नीचे छोड़ दो ना तो ये गिरते रहते हैं, तो इसलिए इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों को। तो हम लोग बातें कर रहे थे और यहाँ पे खा भी रहे थे, और ये इनसे पूछ रही थी कि बहुत टेस्टी बना है ना छोले, तो ये बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी आज बना है और अच्छा है, तेल मसाला नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तेल मसाला होता तो मैं नहीं खा पाता, तो इसीलिए मैं इनके लिए ही ऐसे तेल मसाला नहीं डालती। और मैं भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे भी नुकसान कर जाता है, तेल मसाला ज़्यादा मैं नहीं खाती। आज के ज़माने में कोई भी तेल मसाला खाना पसंद नहीं करता है,
वो सादा भोजन और सिंपल चाहते हैं। कोई कोई ऐसे हैं, मतलब कभी कभार हो जाता है कि चलो तेल मसाला खा लेते हैं, लेकिन ऐसा रोज़ कोई नहीं खाता। तो ऐसे में तेल मसाला हमारे घर में नहीं खाते। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा खा लेती हूँ, और खाने के बाद फिर बर्तन आप बहुत ज़्यादा है तो बर्तन भी फिर धुलूँगी। तो पहले चलिए खा लेती हूँ, खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए। नाश्ता हो गया, हम लोग खा लिए हैं और अब जा रही हूँ बर्तन धोऊंगी। तो मैं सच्ची बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करूँगी। क्योंकि अगर आप लोग और मेरा अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसे टाइप की वीडियो चाहिए। दोस्तों बड़े मुश्किल से मिला है छोला। सुबह से हम लोग छोला का इंतजार कर रहे थे और भूखे मर गए, अभी मिला है हम लोग को छोला। तो इनके मेहनत का तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फिर मिलते हैं शाम को। धन्यवाद, थैंक यू।